Friends, this is Dr. Indrajit Agarwal again. We have been talking about rheumatoid arthritis, its signs, symptoms, diagnosis, and now the turn of how do we treat and how we go about treating. बहुत तरह के जो पेशेंट्स होते हैं उनका एज ग्रुप डिफरेंट होता है. जैसे कि कुछ यंग बच्चे आते हैं और जिनकी नंबर्स बहुत कम होती हैं, यंग गर्ल्स होती हैं, फिर प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है. हालांकि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स होते हैं वो एज ग्रुप 50s के ज़्यादा ही होते हैं, 50s, 60s, 60s, मिड 60s इस तरह के. तो इन लोगों का जो ट्रीटमेंट है वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि किसको कौन सी ट्रीटमेंट दी जाए. हालांकि जब आप ट्रीटमेंट की बात करें तो आजकल हम लोग सारे लोगों को एक तरह की दवाई होती है जिसको वीकली दवाई कहते हैं, फॉलिट्रेक्स या मेथोट्रेक्सेट, उसको हम लोग शुरू करते हैं और वो दवाई की डोज़ को धीरे धीरे बढ़ाते हैं. और साथ में दूसरी दवाइयाँ जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के नाम से आती हैं या सल्फासालाजिन या लेफ्युनमाइड के नाम से आती हैं, तो ये सब आपको दी जाती हैं. ये ध्यान रहे कि आपको ट्रीटमेंट जो होना चाहिए इस दवाइयों की वजह से ही पॉसिबल है. इसको हम लोग डिजीज़ मॉडिफाइंग एजेंट कहते हैं. और अक्सर मैं देखता हूँ कि जो गांव में या छोटे शहरों में पेशेंट्स को सिर्फ पेन किलर या स्टेरॉयड दिया जाता है. तो इससे आपकी पेन में तो कंट्रोल हो जाएगा लेकिन डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट नहीं होगा और पेशेंट की डिज़ीज़ बढ़ती रहेगी, कॉम्प्लिकेशंस होने का खतरा है. इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि दर्द की दवाई और स्टेरॉयड खाने से ही काम नहीं चलेगा. अब प्रश्न ये उठता है कि ये दवाइयाँ कितने दिन तक चले. ये दवाइयाँ आपको अभी के संदर्भ में बहुत लंबे अरसे तक खाने की ज़रूरत है. ट्रीटमेंट शुड बी स्टार्टेड एट अर्नेस्ट, एग्रेसिवली एंड इफेक्टिवली. उसके बाद में देन द ट्रीटमेंट डोजेज शुड बी रिड्यूस्ड so that we can maintain what we call a disease which is in the low disease activity state or in remission. विदेशों में जहाँ मैं लगभग 25 साल तक काम करने के बाद इंग्लैंड से यहाँ आया तो वहाँ पे हम लोग अक्सर पेशेंट को एक फुल रिमिशन में रखने की कोशिश करते थे और उसके लिए कभी कभी कुछ कॉस्टली ऑप्शंस जो दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ती थी. ये दवाइयाँ हम लोग इनको बायोलॉजिक्स कहते हैं. ये दवाइयाँ बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं और इंडिया जो है हमारे कंट्री में ये दवाई आजकल बहुत अच्छे तरीके से बन पाती है. और मेक इन इंडिया जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसके तहत बहुत सारे ड्रग कंपनीज़ ने इस दवाइयों को लॉन्च की इंडियन मार्केट में भी, हमारी मार्केट में भी. और ये बहुत सस्ती हैं बाहर के मुकाबले में. बाहर में यदि 5 गुना वो उस दवाई की कीमत है जो कि हमारे हिंदुस्तान के मरीजों को बहुत सस्ते में मिल जाती है. तरह तरह की बायोलॉजिक्स होती हैं, उसमें कुछ हफ्ते में एक बार लगती है इंजेक्शन, कुछ 2 हफ्ते में एक बार लगती है, कुछ मंथली लगती हैं. लेकिन इसका एक बहुत अच्छा परिणाम पेशेंट को देखने को मिलता है. हालांकि हर एक लोगों के लिए ये बायोलॉजिक्स की ज़रूरत नहीं है. अधिकांश पेशेंट यदि ठीक तरीके से दवाई दी जाए और अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज़ हो जाए, ट्रीटमेंट भी सही तरीके से चले, तो बहुत कम परसेंटेज पेशेंट्स को इस दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है. आगे और भी बहुत तरह तरह के इन्वेस्टिगेशन अभी आएंगे जिससे कि डायग्नोसिस और भी सरल हो जाएगा. बहुत तरह तरह की और भी ट्रीटमेंट आ चुकी हैं जो कि दवाई के ओरल टैबलेट्स के फॉर्म में हैं, जैसे टोफासेटिनिब है, बैरिसेटिनिब है. तो ये सब दवाइयाँ आजकल यहाँ पे भी हिंदुस्तान में भी मिलती हैं और इसको फिर हम लोगों को इंजेक्टेबल फॉर्म में देने की ज़रूरत नहीं पड़ती. ओवरऑल माय फ्रेंड्स, दिस इज़ ए हाईली प्रॉब्लमैटिक डिजीज़ इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड, बट इट इज़ वेरी वेरी easy disease to treat if somebody comes to the gamut of the rheumatologist very early. And with the current treatment option that we have, very often we can stabilize the patient within a matter of few days. So ending you now in a very positive note, key is early detection, early treatment, aggressive treatment and
sometime the usage of biologics has made a huge headway in the treatment of rheumatoid arthritis. Thank you.